मनाली की ठंडी वादियों में बसी है एक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है साहिल और उसके दोस्तों की, जो एक आम ट्रिप पर निकले थे लेकिन लौटे एक खौफनाक रहस्य के साथ। साहिल, चिराग, अरुण और समय चारों बचपन के दोस्त थे। समय कुछ महीनों से बहुत चुप रहने लगा था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को एक हादसे में खो दिया था। दोस्तों ने सोचा कि उसे इस दर्द से बाहर निकालने के लिए कहीं घूमने ले जाया जाए, इसलिए उन्होंने मनाली की ट्रिप का प्लान किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और दोस्तों की मस्ती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। एक दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। होटल के रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, शाम से पहले वापस आ जाना, वहां रात को कुछ ठीक नहीं होता। चिराग हंसते हुए बोला, अंकल, हम बच्चे नहीं हैं, संभाल लेंगे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कुछ चीजें इंसान नहीं संभाल सकता, वो खुद इंसान को संभाल लेती है। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, लेकिन दोस्तों ने इस बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। रोहतांग पास की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम कब रात में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर घना कोहरा छा चुका था और ठंडी हवा अब सिहरन पैदा कर रही थी। साहिल गाड़ी चला रहा था और बाकी तीनों खामोशी से बाहर देख रहे थे। अचानक सड़क किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन उस पत्थर पे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण ने धीरे से कहा, भाई, ये आदमी यहां क्या कर रहा है? साहिल ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद वही पत्थर फिर सामने आ गया। मनाली 28 किलोमीटर। इस बार सब चौंक गए। चिराग घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? हम तो आगे बढ़ रहे थे ना। साहिल के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उन्होंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही पत्थर, वही दूरी और वही जगह। अब डर धीरे धीरे उनके दिलों में घर करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य चक्र में फंस गए हो। तभी अरुण ने कांपती आवाज में कहा, साहिल, गाड़ी के साथ कोई दौड़ रहा है। साहिल ने घबराकर साइड मिरर में देखा। एक 15 साल का लड़का, फटे कपड़े, खून से सना चेहरा और आंखें जो सीधे गाड़ी के अंदर झांक रही थी। वो लड़का गाड़ी के बराबर दौड़ रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो जमीन को छुए बिना हवा में फिसल रहा था। समय ने अचानक अपनी खिड़की खोल दी। साहिल चिल्लाया, समय, खिड़की बंद कर। लेकिन समय जैसे किसी ट्रांस में था। वो उस लड़के को घूर रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और समय ने भी अपना हाथ बाहर निकाल दिया, और अगले ही पल गाड़ी के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई और वह लड़का गायब हो गया। अब गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। समय धीरे से बोला, वो अकेला था, उसे घर जाना था। साहिल और बाकी दोस्त सन्न रह गए
किसी तरह से वह होटल के पास पहुंचे, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। उस रात लगभग 3:30 बजे साहिल की नींद अचानक खुली। कमरे में धीमी आवाज में कोई लोरी गा रहा था। सो जा मेरे लाल। साहिल ने आंखें खोली और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। समय शीशे के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा काला पड़ गया था और उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। वो खुद को देखकर लोरी गा रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। वो एक बच्चे की आवाज थी। धीरे धीरे समय ने सिर घुमाया और सीधे साहिल की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब और डरावनी हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर आऊं तो तुम खोलोगे ना? साहिल के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। सुबह जब सब उठे तो समय बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन साहिल की हालत खराब थी। वे तुरंत एक स्थानीय पंडित के पास गए। पंडित ने समय को देखते ही कहा, इस पर किसी अधूरी आत्मा का साया है। वो बच्चा जो उस रास्ते पे मरा था अभी भी वहीं भटक रहा है। झाड़ फूक शुरू हुई। समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज कभी बच्चे की होती तो कभी किसी बूढ़े की। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और शीशे अपने आप हिलने लगे। कुछ देर बाद समय बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर सब शांत हो गया। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वो चला गया है। समय धीरे धीरे होश में आया और उसे कुछ भी याद नहीं था। दोस्त उसे लेकर वापस लौट आए। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं, क्योंकि आज भी जब साहिल रात को सोता है तो उसे वही पत्थर दिखता है। मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर बैठा हुआ आदमी जो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है, और उसके पीछे वही खून से सना लड़का खड़ा होता है, जैसे अब वो किसी और का इंतजार कर रहा हो। और कभी कभी साहिल को अपने कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। ठक ठक ठक, और एक मासूम सी आवाज, भैया दरवाजा खोलो ना। और हर बार साहिल डर के मारी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने खिड़की खोल दी तो शायद अगली कहानी उसी की होगी।